I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 5 of English, and the name of the chapter is the bird. Right? So जल्दी से chapter को begin करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस chapter में. It was Zubeen's birthday and he received many different gifts, toys, books and pictures. अब जुबीन का बर्थडे था और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स, टॉयज, बुक्स और पिक्चर्स गिफ्ट में मिले थे. But Zubeen's uncle gave him a gift that he liked the best, and it was a bird trap. पर जुबीन के अंकल ने उसे एक गिफ्ट दिया था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था, और वो गिफ्ट था एक बर्ड ट्रैप. राइट? Zubeen was delighted and he ran into the house to show his mother the trap. अब जुबीन जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो अपने घर गया ताकि वो अपनी मम्मा को वो ट्रैप दिखा सके. His mother said, "It is not a good thing. What do you want to do with the birds?" अब उसकी मम्मा ने उसे बोला कि ये तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है खेलने के लिए. राइट? तुम बर्ड्स के साथ क्या करना चाहते हो? I am going to put them in a cage. Zubeen said, "They will sing and I will feed them." अब जुबीन ने बोला कि मैं उन्हें केज में बंद करके रखूंगा, तो वो मेरे लिए गाना गाएंगे और मैं उन्हें बदले में खाना खिलाऊंगा. He got some seed scattered into the board and set the trap in the garden. अब उसी के बाद उसे कुछ सीड मिली, उसने उस सीड्स को अपने गार्डन में गिरा दिया और जो ट्रैप था उसको बिछा दिया गार्डन में. And he stood by and expected the birds to fly down. अब वो उस ट्रैप को बिछाकर, जाल को बिछाकर वहीं साइड में खड़ा हो गया ताकि वो बर्ड्स को पकड़ सके. राइट? But the birds were afraid of him and would not come near the cage. अब birds जो थी वो उससे बहुत ज्यादा डर गई थी और वो केज के पास नहीं आ रहे थे. Right? Zubeen ran to get something to eat and left the cage. अब जुबीन जो है वो नीचे गया झट से कुछ लाने के लिए ताकि वो अपने खाने के लिए कुछ ला सके और केज को वहीं पर छोड़ गया. After dinner he went to look at it. The cage had shut and a little bird was beating against the bars. अब जैसे ही वो डिनर करके चुका, वो दोबारा अपने केज के पास वापस गया और उसने देखा कि केज जो है वो बंद हो चुका है. उसके अंदर एक छोटी सी बर्ड है जो कि बार से अंदर लड़ रही है. Zubeen took up this bird and carried it into the house. अब जुबीन ने उस बर्ड को उठाया और वो उसे अपने हाउस में लेकर चला गया. Mother, I have caught a bird, he cried. अब उसने अपनी मम्मा को बताया कि मैं एक बर्ड लेकर आया हूँ. I think it is a night angle and how its heart beats. अब उसने बोला कि मुझे लगता है कि ये शायद एक नाइट एंगल है और देखिए इसका दिल जो है वो कैसे धड़क रहा है. Right? After that, his mother said, "Be careful, don't hurt it. You better let it go." अब उसकी मम्मा ने उसे बोला कि ध्यान से रहना और इसे बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाना, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसे फ्री छोड़ दो और जाने दो. No, he said, "I am going to give it something to eat and drink." और उसने बोला कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और अब मैं इसको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ सामान दे देता हूँ. Zubeen remained the bird in the cage and for 2 days gave it seed and water and cleaned the cage. अब उसने उस बर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान रखा. 2 दिन तक उसने उसे सीड्स और वाटर टाइम से दिए और केज को हमेशा साफ भी किया. But on the 3rd day he forgot all about it and did not change the water. पर तीसरे दिन वो इन सब चीजों के बारे में भूल गया और उसने पानी जो है उसको पानी जो उसके केज में पानी रखा हुआ था उसको भी बदलना भूल गया था. And his mother said, "See here, you have forgotten your bird." अब उसकी मम्मा ने बोला कि हाँ देखो, आप जो है अपनी बर्ड को भूल चुके हो. You would better let it go. अब उसने बोला कि तो अच्छा ही होगा कि तुम इस बर्ड को यहाँ से जाने दो. Zubeen put his hand in the cage and began to clean it, but the little bird was frightened and fluttered. अब जुबीन ने अपना हाथ जो है केज के अंदर डाला और उसे साफ करने लगा, पर जो बर्ड थी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो फड़फड़ाने लगी. After Zubeen had cleaned the cage, he went to get some water. अब जुबीन ने जैसे ही केज को साफ किया तो उसे वहां पर गया कुछ पानी लेने के लिए. He forgot to shut the cage door.
अब वो भूल गया कि उसे केज का जो दरवाजा है वो भी बंद करना है. The bird found the door, was delighted, spread its wings and flew around the room toward the window. अब जैसे ही बर्ड ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई. अपने विंग उसने फैलाए और वो कमरे में इधर उधर उड़ने लगी विंडो के पास जाकर. Zubeen came running and in, picked up the bird and put it back in the cage. इसी के बाद जुबीन जो है वो वापस आ गया. उसने बर्ड को उठाया और उस केज के अंदर वापस रख दिया. The bird tried its best to hit the bars of the cage and got hurt. अब बर्ड जो थी उसने केज से बाहर निकलने की कोशिश करी थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी. Right? Zubeen looked at it and began to cry. अब जुबीन ने उसकी तरफ देखा और वो उन्हें देखते देखते रोने लगा. Right? Zubeen stayed at the cage all day. अब जुबीन जो है वो केज के पास सारा दिन रहा. He did nothing but looked at the bird, and now all the time the bird lay on its breast and breathed hard and fast. अब उसने देखा कि जो बर्ड है वो उसने कुछ भी नहीं किया पूरे दिन और सिर्फ बर्ड को देखा. और अब वो देख रहा था कि बर्ड जो है सिर्फ अपनी चेस्ट पर आगे की तरफ लाई डाउन थी और उसकी जो हार्ट बीट्स है, उसकी जो ब्रीथिंग साउंड्स है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट चल रही है. When Zubeen went to the bed, the bird was dead. अब जुबीन जैसे ही रात को सोने के लिए गया तो उसने देखा कि जो बर्ड है वो मर चुकी है. Zubeen could not get to sleep for a long time. Every time he shut his eyes, he seemed to see the bird lying still and silent. अब उसी के बाद जुबीन जो है वो पूरी रात नहीं सो पाया. जैसे ही वो अपनी आईज बंद करता था तो उसे बर्ड जो है वहां पर ऐसे ही स्टिल पड़ी हुई मिलती थी. In the morning, when Zubeen went to the cage, he saw the bird lying on its back with its legs crossed and all still. अब उसके बाद जब अगली सुबह जुबीन केज के पास गया बर्ड को देखने के लिए, उसने देखा कि बर्ड जो है वो अपनी बैक के सहारे लेटी हुई है और उसके जो लेग्स हैं वो क्रॉस हुए हुए हैं and all stiff. After that, Zubeen never caught birds again. और इसके बाद जुबीन ने कभी भी बर्ड्स को नहीं पकड़ा. Right? So this was the chapter by which we get to know that जितने भी animals हैं, जितने भी लोग हैं, they all are not bound to be in the cage. They all have the right to live freely. Right? So this was the chapter. I hope you all got this really well. So thank you so much and have a great day ahead.